जिंदा हूं तो कदर कर लो, मरने के बाद मंजी हिला हिला के डिस्टर्ब ना करना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बचपन में सुना था कि उल्टे हाथ से कुछ भी खाओ पियो तो शैतान के पेट में जाता है। इसलिए मैं हर सिगरेट उल्टे हाथ से पीता हूँ ताकि शैतान के फेफड़े खराब हों। सूरज को जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं वो लुड्डी डालता हुआ अपनी नानी के घर पाकिस्तान आ जाता है। बेटा बोला, अब्बू जी मैं शादी करना चाहता हूँ। बाप बोला, पहले माफ़ी मांगो। बेटा बोला, लेकिन क्यों माफ़ी मांगूँ? बाप बोला, पहले माफ़ी मांगो। बेटा बोला, लेकिन मेरा कसूर क्या है? बाप बोला, पहले माफ़ी मांगो। बेटा बोला, लेकिन मैंने क्या गलत किया है? बाप बोला, पहले माफ़ी मांगो। बेटा बोला, अच्छा मैं माफ़ी मांगता हूँ। बाप बोला, अब तुम शादी कर सकते हो, तुम्हारी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है। जिंदगी में दो बातों को हमेशा याद रखना, एक मैं कल बताऊंगा, एक परसों बताऊंगा। असल में टाई इजाद करने वाला शख्स गले में फंदा डालकर खुदकशी की कोशिश में था। उसकी अचानक नज़र सामने दीवार पे लगे आईने पे पड़ी और बोला, वाह क्या लग रहा हूँ, और मरना कैंसल। मेरे कमरे में उड़ रहे थे बादल, वाह वाह वाह, मैं कुछ भी लिख दूं गौर से पढ़ते हैं पागल, भला कमरे में उड़ते हैं बादल। तल गए हकीकत, माएँ अनपढ़ थीं तो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और आलम बनते थे। माएँ ग्रेजुएट हुईं तो बच्चे टिकटॉकर और डांसर बन रहे हैं। आधी रात है, वहाँ कोई नहीं होगा, आओ गालिब उनकी गली से बकरा खोल लाते हैं। एक मच्छर ने मक्खी से ज़बरदस्ती शादी कर ली। रात को मच्छर कमरे के बाहर घूम रहा था। उसके दोस्त ने पूछा, बाहर क्या कर रहे हो, भाभी किधर है? मच्छर गुस्से से बोला, अंदर बैठी मिलेट इंसेक्ट किलर लगाकर। खड़ खड़ करके बर्तन धोना भी एक आर्ट है ताकि घर में मौजूद तमाम कानों तक आवाज़ और दिमागों तक आगाही पहुँचे कि काम हो रहा है। शुक्र है व्हाट्सएप का उर्दू वर्जन नहीं है, वरना लास्ट सीन की जगह पे लिखा हुआ था आखिरी दीदार। क्या ज़माना आ गया है, अब चाय के साथ साथ मेहमानों को वाईफाई भी देना पड़ता है। मछली हर वक्त नहाती है लेकिन उसकी स्मेल नहीं जाती, इसलिए सर्दियों में किसी को आपसे स्मेल लाए तो ये मिसाल दें। पप्पू ने सरदार से पूछा, यार बता मैं क्या करूं, बड़े से बड़ा आदमी मेरे आगे अपना सर झुका ले। सरदार ने कहा, मेरे पास बहुत अच्छा मशवरा है। पप्पू ने खुश होकर पूछा, कौन सा? सरदार ने कहा, यार तू नाई बन जा। एक चोर की फरियाद, मोबाइल के नाइट पैकेज ने तो हमें भूखा ही मार डाला है। जिस घर में चोरी के लिए जाओ कोई ना कोई आशिक जाग रहा होता है। दोस्तों ज़रा सा खड़ाक हो तो बोलते हैं, ठहरो जानू लगता है कोई है वहाँ। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, तुमने जुर्म बड़ी होशियारी और सफाई से किया। मुलज़म बोला, शुक्रिया जनाब, आप पहले आदमी हैं जिन्होंने मेरे हुनर की तारीफ की है। आज वो मेरे पास से गुजरा मगर उसने मेरा हाल तक ना पूछा। खैर आप लोग टेंशन ना लें, वो मुझे जानता नहीं था, पता नहीं कौन था। गर्ल्स ये सच है क्या, आंटी फरजाना बता रही थी कि किचन में इस्तेमाल होने वाले बेलन से रोटियां गोल और लड़के सीधे हो जाते हैं।
टीचर ने कहा, जहालत पर रोशनी डालो। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को लाइट के नीचे खड़ा करके लाइट ऑन कर दी। एक यूट्यूबर को सजाए मौत हो गई। जज ने कहा, कोई आखिरी ख्वाहिश? कहने लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। फिजिक्स कितनी आसान होती अगर सेब की जगह दरख्त गिर जाता और साला न्यूटन ही मर जाता। जब हम बच्चे थे तब बड़ों की बात सुनने का रिवाज था। अब हम बड़े हुए हैं तो बच्चों की बात सुनने का रिवाज हो चुका है। हमारी ना तब किसी ने सुनी ना अब कोई सुनता है। हर खानदान में ऐसा कोई ना कोई ज़रूर होता है जो आपको ऐसे देखता है और आप उसे ऐसे देखते हैं। एक मिरासी शनाख्ती कार्ड बनवाने गया। नादरा ऑफिस वाले ने पूछा, जनाब आपकी शनाख्ती अलामत क्या है? मिरासी बोला, जी मेरे गुर्दे में पथरी है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? हम वो कौम है, डॉक्टर कह दे चाय छोड़ दो, हम डॉक्टर छोड़ देते हैं। बाप अपने बेटे से कहने लगा, इस मोबाइल की जान छोड़ दो, इससे तुम्हें रोटी नहीं मिलने वाली। बेटा बोला, कोई बात नहीं अब्बू जान, रोटी बनाने वाली तो मिल जाएगी। एक सर्कस के मालिक को पता चला कि फलां भट्ट साहब रोटियां खाने में मशहूर है और एक वक्त में 100 रोटियां खा जाते हैं। उसने भट्ट साहब को जॉब ऑफ़र की कि आपने सर्कस में एक वक्त में 100 रोटियां खा के दिखानी है। भट्ट साहब मान गए। पहले शो में भट्ट साहब ने 100 रोटियां खा के दिखाईं। दूसरे शो में फिर भट्ट साहब 100 रोटियां खा गए। तीसरे शो का वक्त हुआ तो भट्ट साहब गायब। इंतज़ामिया की दौड़ें लग गईं। देखा तो भट्ट साहब एक नुकरे लग के रोटी खा रहे सी। सर्कस वालों ने पूछा कि भट्ट साहब ये क्या तमाशा है? भट्ट साहब बोले, लो जी हुण बंदा रोटी भी ना खावे। इंसान इतना बुरा भी नहीं होता जितना शनाख्ती कार्ड में नज़र आता है और इतना अच्छा भी नहीं होता जितना फेसबुक पर नज़र आता है। लड़के को मर्द कह दो तो वो बुरा नहीं मानता, लेकिन लड़की को औरत कह दो तो वो तूफान आ जाता है। हमारे लोगों का ये हाल है कि अगर कोई मरीज़ मिल जाए तो सारे डॉक्टर बन जाते हैं और अगर कोई डॉक्टर मिल जाए तो सारे मरीज़ बन जाते हैं। बीवी बोली, इंडिया जाओ तो साड़ी भेजना, दुबई जाओ तो ज्वेलरी भेजना, फ्रांस जाओ तो परफ्यूम भेजना। खामद गुस्से में आकर बोला, अगर दोजक में जाऊं तो क्या भेजूं? बीवी बोली, अपनी वीडियो। पप्पू बोला, भाई ये सेब कितने के दे रहे हो? सेब वाला बोला, 300 रुपये किलो। पप्पू बोला, क्यों कीमे वाले सेब हैं? शेख साहब बेगम से लड़कर जज्बाती होकर अपनी कब्र के लिए खुतबा लिखवा कर लाए। शेख शौकत, तारीख पैदाइश 1970, तारीख वफ़ात 1995। बेगम ने खुतबा पढ़ा तो बोली, आप तारीख वफ़ात गलत लिखवा लाए हैं। 1995 में तो हमारी शादी हुई थी, आपको 2019 लिखवाना चाहिए था। शेख साहब बोले, जिस वक्त मेरी तुमसे शादी हुई थी मैं उसी वक्त मर गया था। आलू मियाँ कहाँ गए थे? सब्ज़ी की टोकरी में सो रहे थे। बैंगन ने लात मारी रो रहे थे। गाजर ने प्यार किया हंस रहे थे। मटर से कीड़ा निकला डर गए थे। कीड़े ने हाउ किया भाग रहे थे। आलू मियाँ कहाँ गए थे? सब्ज़ी की टोकरी में सो रहे थे। जज बोला, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? मुजरम बोला, आपकी बेटी से शादी, एक आईफोन एक्स, 50 करोड़ रुपए, यूके का वीज़ा, 2 साल का हनीमून, 6-7 बच्चे जो आपको नाना कहें और मुझे पापा,
और मैं उन सब की शादी करवा दूं। उसके बाद आप जो फैसला दें मुझे मंजूर होगा। जज बोला, मेरी कोई बेटी नहीं है, लटका दो साले को। सर्द रात में भी कोई आपको छत पर घंटों खड़े रहने पर मजबूर कर सकता है तो वो जानू का खून है। यहाँ लोगों की किस्मत तक पलट जाती है और एक हमसे फ्राई अंडा तक नहीं पलटा जाता। हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों की तो बारी भी नहीं आने दी। एक बूढ़ी औरत ने 100 पुलिस वालों की दावत की। इंस्पेक्टर बोला, अम्मा जी ये खाना किस खुशी में है? बूढ़ी औरत बोली, मैंने दुआ मांगी थी कि जब मेरा घर बन जाएगा तो मैं 100 हरामजादों की दावत करूंगी, इसलिए मैंने तुम लोगों की दावत की। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अम्मा जी इतना तकल्लुफ़ क्यों किया? वापडा वाला एक ही काफ़ी है। एक औरत को अगवा कर लिया गया। अगवा करने वाले ने उसके शोहर को पैगाम भेजा, अगर 24 घंटे में हमें 1 लाख रुपए ना पहुंचाए तो हम तुम्हारी बीवी को वापस तुम्हारे घर छोड़ जाएंगे। तारीख उठाकर देख लीजिए, खवातीन नावल निगारों ने कभी मर्दों के साथ अच्छा सलूक रवा नहीं रखा, आखिर में आशिक को महबूबा के बच्चों का मामू ही बनाया है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।